रात बहुत खामोश थी, इतनी खामोश कि लगता था जैसे आसमान भी सांस रोककर किसी की फरियाद सुन रहा हो। पुरानी मस्जिद के एक कोने में टूटी हुई सीढ़ियों के पास एक नौजवान सजदे में गिरा हुआ था। उसकी पेशानी जमीन से लगी थी, मगर उसका दिल कहीं और भटक रहा था। उसका नाम जैद था। जैद कोई बुरा इंसान नहीं था, मगर हालात ने उसे थका दिया था। गरीबी, जिम्मेदारियां और वो सवाल जो हर रात उसे तोड़ देता था, या अल्लाह अगर तू है तो मेरी सुनता क्यों नहीं। उसकी आंखों से आंसू टपक कर नमाज की चटाई को भिगो रहे थे, होंठ कांप रहे थे और आवाज नहीं निकल रही थी। ये वो दुआ थी जो अल्फाज की मोहताज नहीं होती। ये वो दुआ थी जो सीधे रब तक जाती है। कुछ साल पहले तक जैद की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उसका घर छोटा जरूर था, मगर उसमें सुकून था। उसके अब्बा मेहनती, ईमानदार, 5 वक्त के नमाजी थे और अम्मी सब्र की मिसाल, हर दर्द को मुस्कान में छुपाने वाली। उसके अब्बा अक्सर कहा करते थे, बेटा रिस्क की कमी हो सकती है, मगर अल्लाह की रहमत की कमी कभी नहीं होती। मगर एक ही दिन ने सब कुछ बदल दिया। उसके अब्बा काम से लौटते हुए हादसे का शिकार हो गए और घर से साया उठ गया। उस दिन के बाद जैद देखते ही देखते बड़ा हो गया। ख्वाब पीछे रह गए, जिम्मेदारियां आगे आ गईं। जैद ने हर दरवाजा खटखटाया, काम मांगा, मदद मांगी, इज्जत के साथ जीने की कोशिश की, मगर शहर बड़ा था और एक गरीब नौजवान बहुत छोटा। कभी किसी ने कहा तजुर्बा नहीं है, कभी किसी ने कहा वक्त ठीक नहीं है और कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं, बस नजरें फेर ली। धीरे धीरे जैद के दिल में एक सवाल घर करने लगा, अगर सब कुछ अल्लाह की मर्जी से है तो ये दर्द भी। यहीं से उसकी असली जंग शुरू हुई, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही यकीन से। उस रात में सजदा लंबा होता चला गया। जैद ने पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, अगर मेरी कोई औकात नहीं तो कम से कम मुझे रास्ता दिखा दे। और उसी पल, बिल्कुल उसी पल, किस्मत ने करवट ले ली। मगर जैद को अभी इसका अंदाजा नहीं था। फजर की अजान की आवाज फैल रही थी। जैद अब भी वहीं बैठा था, आंखें सूजी हुई, जिस्म थका हुआ, मगर दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे तूफान के बाद समुद्र कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। वो उठा, नमाज पढ़ी और मस्जिद से बाहर निकल आया। ठंडी हवा चेहरे से टकराई, मगर दिल का बोझ कम नहीं हुआ। जिंदगी की सख्त हकीकत। घर पहुंचा तो अम्मी चूल्हे के पास बैठी थीं। आग जल रही थी, मगर बर्तन खाली था। अम्मी ने जैद की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, फिक्र मत कर बेटा, आज कुछ न कुछ हो ही जाएगा। मगर माँ की आंखें झूठ नहीं बोल पाती। जैद समझ गया था। छोटी बहन आयशा एक कोने में बैठी किताबों के पन्ने पलट रही थी। उसे नहीं पता था कि अगले महीने उसकी फीस कैसे भरी जाएगी। जैद ने बिना कुछ कहे घर से बाहर कदम रख दिया। शहर वही था, मगर आज जैद को और ज्यादा बेगाना लग रहा था। वो एक दुकान से दूसरी दुकान गया, कहीं चाय बनाने का काम, कहीं सामान उठाने का, हर जगह वही जवाब, अभी जरूरत नहीं है, कल आना, हम खुद परेशान हैं। सूरज सर पर चढ़ चुका था, पसीना पेशानी से बह रहा था और उसी वक्त जैद ने एक ऐसा काम कर डाला जिसने उसकी रूह को हिला दिया। बाजार के मोड़ पर जमीन पर एक बटुआ गिरा हुआ था, उस पर उसकी नजर पड़ी। उसने बटुआ उठाया, अंदर कुछ नोट थे, ज्यादा नहीं मगर आज के लिए काफी थे। जैद के हाथ कांपने लगे। उसके दिल से एक आवाज आई, अल्लाह ने खुद सामने रख दिया है, बस आज के लिए। दूसरी आवाज और तेज थी, हराम से पेट भर जाएगा मगर दुआ कबूल नहीं होगी। जैद ने आंखें बंद कर ली। ये उसकी जिंदगी का सबसे छोटा और सबसे भारी पल था। उसने बटुए को सीने से लगाया, कुछ कदम चला, फिर रुक गया और अचानक पीछे से किसी बूढ़े आदमी की कांपती आवाज आई, बेटा मेरा बटुआ कहीं गिर गया है, उसमें मेरी दवाइयों के पैसे थे। जैद ने पलट कर देखा, कमजोर जिस्म, कांपते हाथ और आंखों में बेबसी। जैद की आंखों से आंसू निकल आए। उसने चुपचाप बटुआ आगे बढ़ा दिया। बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। अल्लाह तुझे वो दे जो तू मांग भी नहीं सकता बेटा। जैद मुस्कुराया, मगर ये मुस्कान दर्द से भीगी हुई थी। अनजान रहमत। जैद को नहीं पता था कि ये छोटा सा ईमान का इम्तिहान आसमान में लिखा जा चुका है और जो जवाब देर से आता है वो अक्सर सबसे बड़ा होता है। सूरज ढलने लगा था। जैद थका हुआ कदमों से घर की तरफ लौट रहा था। जेब खाली थी, हाथ खाली थे और दिल बहुत भारी था। हर कदम के साथ वही सवाल, या अल्लाह मैंने सही किया, फिर भी ये तंगी क्यों। घर पहुंचा तो अम्मी दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जैद ने नजर झुका ली। अम्मी ने कुछ नहीं पूछा, बस उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। ये अल्फाज तीर की तरह दिल में उतर गए। आयशा ने पानी का ग्लास पकड़ाया और मासूमियत से बोली, भैया आज स्कूल में टीचर ने कहा था कि अल्लाह सब्र करने वालों से बहुत प्यार करता है। जैद ने पहली बार उस दिन खुद को रोने दिया, बिना आवाज, बिना शिकायत। रात हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैद चौंका, इस वक्त कौन। दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसका बटुआ उसने आज लौटाया था। उसके साथ एक और शख्स था, साफ कपड़े, सलीकेदार लिबास और आंखों में अजीब सी रोशनी। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा ये मेरे बेटे हैं, आज अगर तू ईमान न दिखाता तो शायद मैं ये रात न देख पाता। फिर उसने दूसरे शख्स की तरफ इशारा किया। इन्हें ऐसे ही किसी लड़के की तलाश थी। वो शख्स आगे बढ़ा और कहा, जैद हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो ईमानदार हो, जिसका जमीर जिंदा हो। काम सिखाया जाता है मगर ईमान वो अल्लाह खास लोगों को देता है। जैद को यकीन नहीं हो रहा था ये वही जवाब था जो उसने सजदे में मांगा था। रात को जैद फिर उसी मस्जिद
पहुंचा। इस बार सजदा हल्का था, आंसू भी थे मगर शिकायत नहीं। उसने बस इतना कहा, या अल्लाह, तू वाकई देख रहा था। मस्जिद की खामोशी ने जैसे मुस्कुरा कर जवाब दिया। एक अधूरा एहसास। जैद को नहीं पता था कि ये तो सिर्फ